हुई हो 1 2 3 हुई हो। अच्छा यह साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व जबरदस्त होंगे। और हम लोग जो है आज करेंगे समास प्रकरण पर चर्चा। समास प्रकरण की देखिए 2 क्लासें हो चुकी थी जिसमें हम लोगों ने अव्ययभाव समास को पढ़ा था। आज इसकी तीसरी क्लास है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो करिए स्टार्ट। देखिए यह है समास प्रकरण अव्ययभाव समास। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए बाबूराम सक्सेना से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि टारगेट हमारा साथियों है यूपी टीजीटी 2024 के लिए। अगर पेपर 24 में आता है तब सो फार गुड, अगर 24 में नहीं उठता है तो 2025 मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बाबूराम सक्सेना से व्याकरण प्रवेश का जो है उससे अध्ययन कर रहे हैं। टारगेट हमारा बता ही चुके हैं हम लोग कि हम लोगों को टीजीटी देना है। तो देखिए बाबूराम सक्सेना के अनुसार जो है समास प्रकरण, और इसमें हम लोग जो है ये पढ़ गए थे। हम कौन से सूत्र पढ़ेंगे आज? अव्ययभाव, शरद प्रवृत्तव्या और जरा जरैश्चा, ये वार्तिक, तो इसको पढ़ेंगे जरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूत्र अव्ययभाव, अव्ययभावे शरद ये सूत्र 5वें अध्याय के 4थे पाद का 107वां सूत्र है। नोट करेंगे इसके लिए, आप नोट करते भी जाइए। ठीक है, हाँ केवल जी से काम नहीं चलता है। ठीक है, नोट करिए, काम नहीं करेंगे। आगे देखो, हाँ देखिए एक वार्तिक है, ये सूत्र है, एक वार्तिक है, इसको भी नोट करेंगे। लिखा है जरा जराया जरस्य। इन 2 सूत्रों पर चर्चा करेंगे कि अव्ययभावे शरद प्रवृत्तव्या और जराया जरस्य। ठीक, ये क्या है? वार्तिक है। और ये क्या है? सूत्र है। ये सूत्र का क्या है? अष्टाध्यायी में नंबर है, 5वें अध्याय के 4थे पाद का 107वां सूत्र है। ठीक है, इनका देखिए लिखेंगे अर्थ या परिभाषा लिखेंगे। क्या है नोट करेंगे। लिखा है देखिए अव्ययभाव, अव्ययभाव समास के अंत में आने पर बोले क्या आएगा? शरद इत्यादि शब्द में टच प्रत्यय जुड़ने पर अवश्य ही अकारांत हो जाता है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब बाबूराम सक्सेना में मिलेगा। आप पेज नंबर खोल लीजिए 238 नंबर पर, और नीचे मिलेगा आपके लिए अव्ययभाव भावे शरद प्रवृत्तव्ये शरद प्रवृत्तव्या और जराया जरस्य। कह रहे हैं कि अव्ययभाव समास के अंत में आने पर शरद इत्यादि, शरद है, शरद के आगे और भी 17 शब्द है। ठीक है, टोटल शरद है, विपास है, अनस है, मनस है। देखिए अभी लिखवाऊंगा। इत्यादि शब्दों में यानी शब्द टच प्रत्यय जुड़ने पर, टच प्रत्यय जुड़ने से ही बोले क्या हो जाते हैं? अकारांत हो जाता है या हो जाता है। तो यही मैंने लिख दिया है और कुछ नहीं होगा। अव्ययभाव समास के अंत में आने पर शरद यानी शरद बोले इत्यादि शब्द टच प्रत्यय जुड़ने पर अवश्य क्या हो जाता है? अकारांत हो जाता है। क्या हो जाता है? अकारांत हो जाता है। यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके बाद बात करते हैं आगे। अब देखिए वो 17 शब्द लिखेंगे जो कह रहे हैं कि
सरद वाला ये 17 शब्द लिखेंगे और इसके लिए मिटा देंगे। नंबर 1 नोट कर लीजिए, शरद, विपास। नंबर 2 अनस। नंबर 3 बोलते हैं भैया, मनस, उपानय, ये टा है, ठीक है। दिव, हिम्बत, क्या है, दिस, द्रस, द्रस के बाद क्या है, चेतस, देश, ऐसा वाला देश, चेतस और चतुर, तद, यद, यत है, कियत और क्या है, जरस। ठीक है, ये इतने शब्द है, ठीक है। कर दीजिए। हाँ कर देंगे, क्या बात है। 21 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। इन जैसे 17 शब्द है, ठीक है। कितने हो गए, किसमें, सब में अनंत है, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। चतुर में भी है, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखिए कितने हैं, 17। इनमें क्या होता है, यानी 17 शब्दों, इन 17 शब्दों के योग में टच प्रत्यय, टच में क्या रहता है, टच प्रत्यय लगता है। ठीक है साथियों, बोले एक बार, बोलो शरद, विपास, अनस, मनस, उपानय, अंडु, दिव, हिम्बत, दिस, द्रस, विस, चेतस, चतुर, तद, यद, कियत, जरस। एक बार फोर्स बोलेंगे, बोलिए, जरस, विपास, अनस, मनस, उपानय, अंडु, देव, हिम्बत, दिस, द्रस, विस, चेतस, चतुर, तद, यद, कियत, जरस। ठीक है, इन 17 शब्दों के योग में टच प्रत्यय लगता है। एक बार और बोल दीजिए, आप बोलो एक बार, में याद हो जाएगा, ठीक है। बोलो, जरस, विपास, शरद, विपास, अनस, बोलिए, जो बोले मैं याद भी है, सच्चाई है बात। अगर जो नहीं बोलेगा ना तो याद ही नहीं होगा, ध्यान रखना। लोग कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं। अगर हम ये कैसे प्रश्न बनाएंगे कि जरस के योग में कौन सा प्रत्यय होता है, ठीक है, पर खच्चे उड़े चले जाएंगे, ध्यान रखें आप। तो इसलिए जो है ना, रटे आप, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो रटने पड़ती हैं, कुछ ये समझना पड़ती हैं, तो आप समझें और रटे भी। बतलाइए मत, आगे देखो। बोले, शरद, विपास, अनस, मनस, उपानय, अंडु, दिव, हिम्बत, दिस, द्रस, विस, चेतस, चतुर, तद, यद, कियत, जरस। इन 17 शब्दों के योग में कौन सा प्रत्यय लगता है, टच में क्या शब्द रहता है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
उप प्लस सरद, उप प्लस सरद। दूसरा नंबर बोलिए उप प्लस देश, क्या है देश। तीसरा बोलिए आदि प्लस क्या बोलते हैं, बोलो ना। हाँ तो बोलो, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ तो बोलो आगे। अब देखिए शरद का षष्ठी क्या हो जाएगा, सरदा। और देखिए इसमें टूटेगा किसमें, समीप, यानी कि आसुपद विग्रह। कैसा हो जाएगा, समीपे, सरदा समीपे। ऐसे इधर क्या हो जाएगा, दिशा, इधर क्या हो जाएगा, समीपे। इधर क्या हो जाएगा, मनसा, हो जाएगा समीपे। क्लियर। ये क्या है, विग्रह। और कैसा विग्रह है, आस्पद विग्रह। अरे लौकिक विग्रह। कैसे विग्रह है, लौकिक विग्रह। ठीक है। अति, हाँ। नहीं नहीं, कौन सा यहाँ जे कौन सा अर्थ में, क्लियर। ठीक है, ये कौन सा अर्थ में है, विभक्ति अर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हाँ आदि विभक्ति अर्थ में होगा। चलिए देखते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है। हाँ इधर देखिए, इसको बनाइए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उप सरदम। क्या बन जाएगा, उपसर्ग बना। ठीक है, अकारांत हो गया। आगे जोड़ देंगे माँ, क्या बन जाएगा, उपसर्ग। समास कौन सा हो जाएगा, कौन समास हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए शरद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, कौन सा लगा, टच लगा। इसमें कौन सा लगा, उप देशम। कौन सा प्रत्यय लगा, टच प्रत्यय लगा। समास कौन सा हो जाएगा, ऐसे यहाँ क्या बन जाएगा, आदि मनस, मनसम। प्रत्यय कौन लगा, टच प्रत्यय लगा। समास कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें पूछेगा समास कौन सा है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, टच। ठीक है, आगे इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, इसका ये क्या हो गया, आप समझ में आया, कोई दिक्कत। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए आपकी किताब में लिखा होगा उपसर्दम, अधिमनसम और उपदिशम। ठीक है, आगे देखिए इनके कितने रूप, 3 रूप हो गए। और वैसे इसके मिलेंगे आपके लिए 17 शब्द है, तो 17 उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर। आगे इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आदि के हिसाब से कह दिया है, आदि ये विभक्ति है। ठीक है, राज्य समीप में जाएगा। ठीक है, आगे आदि उपसर्ग है, उपसर्ग तो उपी है, ये भी उपसर्ग है, लेकिन उपार्थ है जो समीप अर्थ में होता है, उप समीप अर्थ में होता है। मनसा आपका क्या हो जाएगा, मनसा आदि। ठीक है, तो ये समीप ही हो जाएगा। ठीक है, ये विभक्ति अर्थ में क्या रहते हैं, खाली तो विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, समीपे है। ठीक है, इसको समीपे ही मानेंगे, इन्हें कह दिया विभक्ति है ना। ठीक है, हाँ तो यहाँ समीप है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते अब आगे बात कर रहे हैं भाई, एक सूत्र है नदी पौर्णमासी। क्या है, देखिए नदी पौर्णमासम अस्याग्रहणी अग्रहणी व्यय। ये देखिए ये सूत्र है, लिख दे रहे हैं। नदी पौर्ण पौर्णमास्य ठीक है, ये सूत्र है हमारा 5, 4, 110। नोट कर लेंगे साथियों। ठीक है, अब देखेंगे इसकी परिभाषा, नोट करेंगे और परिभाषा देखना। लिखिए
नदी पौर्णमासी नदी पौर्णमासी तथा आग्राहिणी शब्दों के अव्ययीभाव समास के अंत में आने पर विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। ठीक है। इस प्रकार के शब्दों के साथ अव्ययीभाव समास बनने पर दो रूप सिद्ध होते हैं। क्लियर? आगे तो कह रहे हैं, देखिए भाई, बोले नदी पौर्णमास्यम अस्या आग्राहिणी, यानी नदी पौर्णमास्या आग्राहिणी व्यस्य भ्या कह रहे हैं कि 5, 4, 110 कह रहे हैं कि नदीवाची शब्दों, पौर्णमासी शब्दों, आग्राहिणी शब्दों, इन शब्दों का अव्ययीभाव समास बनाने पर इनके अंत में विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। और जहां साथ में विकल्प की बात करते हैं वहां कितने रूप बन जाते हैं? 2। यानी इस प्रकार के शब्दों के साथ अव्ययीभाव समास होता है तो उनसे 2 रूप बनते हैं। इसको कर लेंगे नोट, उसके बाद करेंगे उदाहरण के बाद। इसे करेंगे नोट, ठीक है? समझ में आया? तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है? और नोट ना करें तो आप अपनी कॉपी पे ना, जो किताब है ना, उसको अंडरलाइन करिए। कुछ तो करें, खाली थोड़ा ना बैठना है। आगे नोट हो गया? हाँ जी। बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्या बता उप प्लस नदी। देखिए पहला उदाहरण नदी, उप प्लस नदी क्या बन जाएगा? यानी इसका हो जाएगा नद्या समीपे, या इसका क्या हो जाएगा? विग्रह। क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए, इसको बनाएंगे तो उप और नदी हो जाएगा। तो देखिए उप प्लस नदी है, ठीक है? और इसमें क्या लगाएंगे हम? टच प्रत्यय। और टच में क्या से रहेगा? किस सूत्र से आएगा टच प्रत्यय? नदी पौर्णमास्या। इसको शॉर्ट कर दें, ठीक हो जाएगा। और टच में क्या रहेगा? उप नदी, इधर आया आ, इधर आई ई, और इधर आया क्या? आ। इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको हटा देंगे, ठीक है? ये लोप हो गया। ये क्या हो गया? लोप। किसका? इकार का, ठीक है? इसको शॉर्ट में समझ लीजिए, इकार का क्या हो जाएगा? इकार का। क्लियर? लोप हो गया तो इसको इससे मिला देंगे, पूरा का हो जाएगा, ठीक? उसके बाद में क्या हो जाएगा? सु, और सु का क्या हो जाएगा? अम, ठीक है? बाद की प्रक्रिया हो जाएगी, डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा उप नदम। तो क्या बन जाएगा जी? उप, ठीक है? नोट कर लेंगे इसके लिए, ठीक है? उप नदम। आगे
ठीक है, आगे देखते हैं। उपनदम, आगे बात करते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ टच प्रत्यय लगा है, अब आएगा उप प्लस नदी, और यहाँ टच प्रत्यय जो है उसका क्या है? अभाव। ठीक है, अभाव। तो अभाव है तो क्या करेंगे? उप नदी जो है, देखिए ये नदी है बड़ी की मात्रा है, इसको छोटी की मात्रा कर देंगे और क्या बन जाएगा? उपनदी। इस प्रकार से इसके कितने रूप बनेंगे? दो रूप बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक बन जाएगा देखिए उप नदी, दूसरा क्या बन जाएगा? उपनदम। इन दोनों में कौन समास है? देखिए जो भाव, जो अभाव में है, अभाव में टच प्रत्यय, ठीक है, अर्थात नहीं लगा है, नहीं लगा है, क्लियर। यहाँ क्या लगा है? भाव में, भाव में टच प्रत्यय लगा है, क्लियर। इन दोनों में कौन समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। क्लियर। आगे देखो, देखो भैया आगे, इस प्रकार जो है इसमें क्या हो जाएगा? उप नदम। और अगर इसका विग्रह क्या हो जाएगा? नद्या समीपे, नद्या समीपे। हाँ, तो देखिए नद्या समीपे, बोलो नद्या समीपे। तो नद्या समीपे बराबर क्या बन जाएगा इसका? उपनदी। अब ये बात आप जानते हो कि आपको बड़ी को छोटी करने वाला सूत्र कौन सा? बोलो। गुड, बहुत बढ़िया। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक, क्लियर। उससे क्या हो गया हमारा? छोटी। और यहाँ उपनदम में कौन प्रत्यय है? और यहाँ क्या है? यानी ये भाव में टच प्रत्यय लगा है, अभाव में टच प्रत्यय, तो क्या इसमें अव्यय समास नहीं है? है। इसमें कौन सा है? बोलो है। कौन समास है? यहाँ क्या लगा है? लगा है प्रत्यय, टच प्रत्यय लगा है, नहीं लगा। और यहाँ क्या है? लगा है। और ये इसका क्या हो गया? विग्रह हो गया। आप परीक्षा में सवाल आता है कि उपनदम का विग्रह क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा विग्रह? इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? नहीं लगा। इसमें कौन सा लगा? इसमें कौन समास? पर प्रश्न बन जाएंगे। किस सूत्र से टच प्रत्यय लगा इसमें? वेरी गुड, यही तो है प्रश्न। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद इसकी होगी एमसीक्यू। जब कारक जो प्रश्न जो हो जाएगा, जिस तरीके से हम लोगों ने कारक की प्रश्नोत्तरी कराई थी एमसीक्यू, उसी तरीके से अव्ययभाव की होगी एमसीक्यू, तत्पुरुष की होगी, फिर किसकी होगी? कर्मधारक होगी, कर्मधारक द्विगु की होगी, उसके बाद होगी द्वंद्व की और बहुब्रीहि की। इस तरीके से एमसीक्यू होगी किसकी? समास की। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। आगे देखिए, अब देखिए उप प्लस पौण मासी, ठीक है, पौण मासी। तो उपधन पौर्णमासी, उपधन पौर्णमासी। तो देखिए इसके देखिए कितने रूप हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। कौन कौन से? एक देखिए, बोले उप पौर्णमासी, इसमें लगाएंगे छोटी सी मात्रा, ठीक है। यहाँ टच प्रत्यय लगा है, टच का अभाव है। क्या है? टच का अभाव है, अभाव। और इसमें समास कौन सा हो जाएगा? क्लियर। समास कौन सा हो जाएगा? ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? उप पौण, अरे यहाँ पे आना नहीं है, अब सही है। आगे उप पौण मास। यहाँ टच का क्या है? टच का भाव का मतलब टच लगा है, लगा है। समास कौन सा हो जाएगा? आगे दो हो गए, ठीक। आगे देखिए, उप प्लस उपाग्रहणी, 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 ठीक है। उपा में डंडा लग जाएगा, अग्रहणी हो जाएगा, क्लियर। उपाग्रहणी।
अब देखिए उपाग्रहणी में मात्रा कौन सी लग जाएगी? छोटी। उपाग्रहणी में कौन सी मात्रा लग जाएगी? रस, यानी छोटी लग जाएगी। ये क्या हो जाएगा? टच का समास कौन सा हो जाएगा? ऐसे ही क्या हो जाएगा? उपा किस पे? डंडा है? नहीं है तो सही से लगा दिया। उपाग्रहणम, ठीक है। उपाग्रहणम इसमें क्या है? टच का। इसका मतलब टच प्रत्यय। समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव। क्लियर? आगे देखते हैं। उप प्लस नदी और क्या बन जाएगा? उप नदम, ठीक है। देखिए 1 2 और 1 2, ठीक। आगे देखेंगे क्या बन जाएगा हमारा? उप टच का अभाव। और इधर क्या है? टच का अभाव। समास कौन सा हो जाएगा? ठीक है। तो साथियों इस तरीके से अगर आपका समास आता है, उपनदी में कौन समास है? अव्ययभाव। और आता है उपनदा में कौन समास है? तो यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा? टच लगा है। और यहाँ टच लगा है? नहीं लगा है। तो यहाँ टच लगा, यहाँ टच, यहाँ टच। समास कौन सा है? क्लियर तरीका बुझेगा? आगे देखिए। तो इसमें आपके जो 6 पद दिखाए गए हैं, इनमें जो है कौन समास है? अव्ययभाव। और टच प्रत्यय जहाँ लगा है वो कहाँ लगा है? 1 2 3। जहाँ जहाँ माँ दिखाई दे रहा है वहाँ टच प्रत्यय लगा है, ठीक है। और जहाँ यश की मात्रा दिखाई दे रही है वहाँ टच प्रत्यय नहीं लगा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक सूत्र है, इसको देखिए। गिरेश सेनकस, गिरेश सेनकस, कस है, ये सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र है गिरेश सेनकस। लिखिए परिभाषा। कह रहा है कि गिरी शब्द के अव्ययभाव के अंत में आने पर विकल्प से तज प्रत्यय एकदम से तज प्रत्यय, तज प्रत्यय लगता है। देखिए उदाहरण, उपधन गिरी, उपधन गिरी। देखिए तो क्या बन जाएगा हमारा? उप उपग्रम, और एक बन जाएगा उपगिरी। चालू है। तो अव्ययभाव समास कितने अर्थों में होता है? तो बोलो, अव्ययम विभक्ति, समीप समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभाव, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनपूर्व, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंतवचनेषु। ये है सूत्र। अव्ययम विभक्ति, समीप समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनपूर्व, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंतवचनेषु। ये 16 अर्थों में अव्ययभाव समास होता है, ठीक है।
किसमें होता है? 16 16 अर्थों में। देखिए अव्यय शब्द जो है इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। ये प्रधान है। क्या है ये? ठीक, क्लियर। आगे बात करते हैं। अब देखिए 16 अर्थ जरा देखेंगे। पहला उदाहरण आपके सामने देखिए, बाबूराम सक्सेना खोले और लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि अव्ययभाव समास में जो अव्यय शब्द आते हैं उनके प्राय ये अर्थ है। नंबर 1 विभक्ति अर्थ में, एक डालिए नंबर 1 विभक्ति अर्थ में। नंबर 1 हरव इति। ये कैसा है हमारा? लौकिक विग्रह। क्या है? लौकिक विग्रह। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखिए हरि के रूप किसमें है? सप्तमी विभक्ति। हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे। तो हरौ सप्तमी में हो गया। आगे देखिए इसको इधर लाएंगे तो आदि हो जाएगा, इधर क्या मूल आ जाएगा? हरि। और जोड़ देंगे बन जाएगा क्या? आदि हरि। आदि हरि में कौन समास है? कौन समास है? किस अर्थ में है? नोट कर लेंगे। ठीक है, अव्ययभाव समास किस अर्थ में है? ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखना है दूसरा उदाहरण। एक है आत्मनि इति। ये इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। ये कैसा विग्रह है? ये है लौकिक विग्रह। कैसा विग्रह है? लौकिक विग्रह। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? आदि। इधर आ जाएगा क्या? आत्म। आदि आत्म। ठीक है, और देखिए यहाँ पर संधि हो जाएगी, यहाँ संधि हो जाएगी। अध्यात्मम। अध्यात्मम कौन समास है? अव्ययभाव समास। कौन समास है? क्लियर हो जाएगा। किस अर्थ में है? दूसरा उदाहरण देखिए। बोले गोपी इति। ये कैसा विग्रह है? यह है लौकिक विग्रह। इसको सही करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे? आदि। और इधर क्या करेंगे? गो। बन जाएगा क्या हमारा? आदि गोपम। आदि गोपम। आदि गोपम। ठीक है, नोट करिए। तो आदि गोपम में समास पूछा जाए कौन सा हो जाएगा? अध्यात्मम समास पूछा जाए क्या हो जाएगा? और आपका अधिहरी में समास हो जाए तो कौन सा हो जाएगा? सबके विग्रह हो गया। क्लियर? किस अर्थ में है? क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा तो 16 अर्थों में से कौन सा अर्थ पढ़ लिया हम लोगों ने? अब कौन सा अर्थ पढ़ेंगे? कौन सा अर्थ? समीप। देखिए अव्ययभाव समास किस अर्थ में होता है? समीप। किस अर्थ में? समीप अर्थ में। देखिए उदाहरण क्या है हमारा? बोले गंगाया समीपम, या समीपे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गंगाया समीपम या समीपे है, सही विग्रह सही। गंगाया, गंगाया में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। समीपम कौन सी है? प्रथमा। कौन सी है? इसको इधर ले आएंगे क्या बन जाएगा? उप। गंगा क्या हो जाएगा? क्या? और बन जाएगा क्या? उपगंगम। इसमें कौन समास हो जाएगा? अव्ययभाव। कौन समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। किस अर्थ में है? यहाँ जो है आपका जो उप है वो किस अर्थ में है? यहाँ किस अर्थ में है? अच्छा, अगर आ जाए ऐसे उप नगरम, कौन समास हो जाएगा? अव्ययभाव। उप नगरम में कौन समास है? अच्छा, उप कृष्णम में कौन समास है? कौन समास है? क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ किस अर्थ में है? गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। इसका डायग्राम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तीसरा नंबर क्या है? बोले समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में बोलिए। बोले मद्राणाम, मद्राणाम समृद्धि। देखिए जो विग्रह हो रहा है यही है मद्राणाम। ये कैसा विग्रह है? लौकिक विग्रह। कैसा है? लौकिक विग्रह। अब देखिए इसका अगर अलौकिक विग्रह करेंगे तो कैसा हो जाएगा? मद्र प्लस आम प्लस आगे क्या आ जाएगा? सु प्लस सु।
क्लियर, सु प्लस सु। आगे देखिए, इसके देखिए काट देंगे। ये कैसा विग्रह है? अलौकिक। कैसा है? अलौकिक विग्रह। और देखिए इसको इधर ले आएंगे सु, और आगे क्या बन जाएगा? मध्य। अभी का समास बना देंगे, क्या बन जाएगा? समुद्रम नहीं, सुमद्रम। क्या बन जाएगा? सुमद्रम। मध्य देश वासियों की क्या है? समृद्धि। क्या है? अब पूछेगा कि यहाँ समुद्र में कौन समास है? अव्ययीभाव। समुद्र में कौन समास है? ठीक है। समुद्र में कौन समास है? किस अर्थ में है? क्योंकि विग्रह आपने क्या किया था? विग्रह आपने सु का विग्रह क्या किया था? सुमद्रम का विग्रह किया था, मद्रणाम समृद्धि। और समृद्धि में जो विग्रह होगा, जो लौकिक विग्रह होगा, ठीक है, उसमें जो समृद्धि लिखा हुआ है, इसीलिए ये समृद्धि अर्थ में है। मध्य देश वासियों की क्या है? समृद्धि। ठीक है, जो विग्रह करते हैं कोई अर्थ में आ जाता है। क्लियर हो जाएगा? कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से लिंग में है भैया? क्लियर, एक वचन में है। क्लियर। और देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ तो सु है और यहाँ क्या है? समृद्धि। इसका मतलब है कि जो अपने पदों से विग्रह नहीं होता है, वो किसी अन्य पद से विग्रह होता है, उसे अष्टपद विग्रह कहते हैं। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं। अब देखिए तीसरा उदाहरण है व्यर्थी। अभाव अर्थ में, किसमें? अभाव अर्थ में अव्ययीभाव समास। बोलो किस अर्थ में? अभाव अर्थ में अव्ययीभाव समास। उदाहरण बोलो आप। क्या नाम है? नहीं है, मस का नाम। पहले बोलो मस का नाम। मस का नाम अभावा। अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मच्छरों का क्या है? अभाव है। एक कमरा में मच्छर दिखाई दे रहे कहीं? है यार। ठीक है, ये क्या है? विग्रह। कैसा विग्रह? लौकिक विग्रह। अब सबका हम अलौकिक विग्रह नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी टीजीटी में अलौकिक विग्रह नहीं आता है, पीजीटी में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? निर। क्या हो जाएगा? निर का मतलब क्या होता है? बिना। अभाव तो निर प्लस मसक, मा सा का हो जाएगा। मसक माने क्या होता है? मच्छर। तो देखिए इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? निर। अब पूछेंगे निर्वस्कम में कौन समास है? कौन समास है? क्लियर। किस अर्थ में है? अभाव। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं। इसे बता दें। दूसरा उदाहरण बोलिए, किस अर्थ में है? अत्य अर्थ में। कौन सा अर्थ में? अत्य अर्थ में। अव्यय नहीं है, अत्य। और अत्य का अर्थ क्या होता है? नाश। क्या होता है? नाश। अत्य अर्थ में, अत्य अर्थ में अव्ययीभाव। उदाहरण बोलो। देखिए हिमस्य अत्य आदता या हिमस्य अत्या। ठीक है, आगे ये कैसा विग्रह हो गया? लौकिक। क्लियर। आगे इसको इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा? अति। और क्या हो जाएगा इधर? मूल पद हेम। बना देंगे क्या? अति। बताओ इसमें कौन समास है? किस अर्थ में है? किस अर्थ में है? ठीक है, दूसरा बताइए भैया। असंप्रति। कौन सा है? असंप्रति। असंप्रति अर्थ में, इसमें कौन समास है? अव्ययीभाव है। तो उदाहरण क्या है? निद्रा संप्रति ना युज्यते। इसमें सोना उचित नहीं। कैसा विग्रह है ये? नोट कर लीजिए।
आगे। और देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, अति, क्या हो जाएगा, इसको पहले लगाएंगे, आगे क्या लगाएंगे, निद्र, और आगे माँ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, किस अर्थ में है, असंप्रति अर्थ में, नहीं, उचित नहीं है। संप्रति का मतलब होता है उचित, असंप्रति का अर्थ क्या होता है, अनुचित। तो अति निद्रा में क्या है, ज्यादा सोना, लोग कहते नहीं है ज्यादा सो लो क्या है, अच्छा नहीं है, ठीक है, असंप्रति है, अनौचित्य है, औचित्य नहीं है, उचित नहीं है। क्लियर, आगे देखेंगे। इसका मतलब क्या है, अनुचित। संप्रति का मतलब क्या है, उचित। उचित से क्या बन जाएगा, औचित्य। अनौचित्य का हो जाएगा असंप्रति। क्लियर हो जाएगा, आगे बात करते हैं। इसके आगे कौन सा उदाहरण है, यानी किसके अर्थ में है ये, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में कौन समास है, ठीक है। इति हरि ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हरि शब्दस्य प्रकाशा, यानी हरि शब्द का क्या है, हरि शब्द का प्रकाश, हरि शब्द का प्रकाश का मतलब यहाँ क्या है, उच्चारण, क्या है, क्लियर, नोट कर लेंगे। और इसका देखिए, इसका विक्रय क्या हो जाएगा, हरि शब्द से प्रकाशा, हरि शब्द से प्रकाशा, और क्या बन जाएगा हमारा, इति, कौन सा हो जाएगा, इति। और उदाहरण दूसरा हो जाएगा, इति पाणिनि, ये भी इसमें कौन समास है, इसमें कौन समास है, ठीक है साथियों, इसको नोट करिए तब तक हम हो गया, आगे करोगे? अब कौन सा अर्थ में है, पश्चात अर्थ में, पश्चात अर्थ में कौन समास है, यस, कितने अर्थों में है, 16। अब देखिए क्या बन जाएगा हमारा, विष्णु, विष्णु पश्चात। अच्छा ये बताइए, गुरु का षष्ठी क्या हो जाएगा, गुरु, विष्णु का षष्ठी क्या हो जाएगा, अच्छा गुरु का पंचमी क्या हो जाएगा, गुरु, और विष्णु का क्या हो जाएगा, विष्णु। तो बताइए आप कौन सी युक्ति हो गई, या पंचमी या फिर षष्ठी, ठीक है। तो रूप नहीं बताऊंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। आगे देखिए, तो कह रहे विष्णु पश्चात कैसा विग्रह है हमारा, कैसा विग्रह है, लौकिक विग्रह। आगे देखिए, इसको इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा, अनु, और आगे क्या बन जाएगा, मूल पर अनु, विष्णु में कौन समास हो जाएगा, कौन समास हो जाएगा, नोट कर लेंगे, जल्दी कर लेते हैं, क्या है दूसरा, किस अर्थ में, आप किसमें, यथा। अब देख लीजिए यहाँ पर यथा के 4 अर्थ, यथा के 4 भेद, यथा के कितने भेद हैं, 4। कौन कौन से, योग्यता, नोट कर लीजिए, दीप्सा, अनति क्रम, और क्या हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए, योग्यता, बीप्सा, अनतक्रम, क्रम, अनतक्रम, ठीक है, और सादृश्य। क्लियर, आगे देखते हैं। तो उदाहरण सबसे पहले किसका लेंगे, अब योग्यता का, ठीक है। यानी योग्यता अर्थ में अव्ययभाव समास, योग्यता अर्थ में अव्ययभाव समास,
क्लियर? नोट करिए भैया, योग्यता अर्थ में अभिभाव समास नंबर 1 हो गया। नंबर 2 किस में है? विवक्षा अर्थ में अभिभाव। नंबर 3 अनित्यक्रम में अर्थ में अनतिक्रम अर्थ में अनतिक्रम में अभिभाव। समास और किस में है? सादृश्य सादृश्य अर्थ में अभिभाव अभिभाव समास समास। कितने हो गए भैया? 4। एक उदाहरण इधर देख लेंगे। क्लियर? पहला उदाहरण पढ़िए, क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम क्या बन जाएगा? अनुरूपम। कौन समास हो जाएगा? किस अर्थ में है? ठीक है। दूसरा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? विवक्षा वाला क्या हो जाएगा? क्या? अर्थम अर्थम प्रति। अर्थम 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 प्रति बराबर क्या बन जाएगा? प्रत्यर्थम। प्रत्यर्थम क्लियर हो जाएगा? प्रत्यर्थम। आगे देखिए तो क्या है? अपराध। हाँ लिखा है शक्तिम। शक्तिम अनतिक्रम। अनतिक्रम क्या बन जाएगा? यथा शक्ति। और क्या बन जाएगा? यथा बल। यथा बलम। यथा ज्ञानम। ठीक है, बहुत उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। सादृश्य में क्या हो जाएगा? हरे सादृश्य में क्या बन जाएगा? सा। क्योंकि सही है, नोट करिए। हरे सादृश्य में क्या बन जाएगा? साहरी। अब बताइए भैया, इधर देखिए कि यथा के कितने भेद हो गए? 4। योग्यता अर्थ में अभिभाव समास, विवक्षा अर्थ में अभिभाव समास, अनतिक्रम अर्थ में और सादृश्य अर्थ में अभिभाव समास। देखिए अनुरूपम में कौन समास? अभिभाव। प्रत्यर्थम में समास कौन? यथाशक्ति में समास कौन? यथा बलम में कौन समास? यथा ज्ञानम में समास। साहरी में समास। अब बताइए कि यथा शक्ति और यथा बलम यथा ज्ञानम में कौन से अर्थ में है? अनतिक्रम। अनुरूपम में? ठीक है। और प्रत्यर्थम में? अच्छा, साहरी में? जो विग्रह पद है, ठीक है, उसी अर्थ में है। बहुत सरल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसे मिटा दें। आगे देखो, आता है अभिभाव समास किस अर्थ में? अनुपूर्व पूर्वेण अर्थ में। अर्थ में अभिभाव अभिभाव समास। क्लियर? आगे देखिए भैया, उदाहरण बोलिए। अनु ज्येष्ठस्य अनु ज्येष्ठस्य और है अनु पूर्वेण। क्लियर हो जाएगा? अब आगे देखिए, ये कैसा विग्रह है? लौकिक। ठीक है, आगे देखिए, इसको इधर लाएंगे क्या बन जाएगा? ज्येष्ठ से यार, ज्येष्ठ से आन पूर्वेण। देखिए अब इसको देखिए, इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? अनु। और इधर क्या बन जाएगा? अनु ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? ज्येष्ठम। कौन समास हो जाएगा? किस अर्थ में हो जाएगा? आनपूर्व। मतलब ये आनपूर्व का मतलब जानते हैं? पहले बड़ा, फिर मंझला, फिर सजला, फिर क्या है? छोटा। जैसे राम, भरत, फिर क्या? लक्ष्मण, फिर क्या है? बात समझ में? ये क्रम है, इसे बोलते हैं आनपूर्व। क्लियर हो जाएगा? पहले राम, भरत, लक्ष्मण, किधर? आगे देखिए, इसके आगे कौन सा समास है? किस अर्थ में है? योग पद।
कौन सा है? युगपद। युगपद अर्थ है, क्लियर? युगपद। बोलिए उदाहरण। चक्रण युगपद। इधर लेके आए क्या बन जाएगा? सा। इधर क्या बन जाएगा? चक्र। और आगे जोड़ दें सचक्रम। कौन समास हो जाएगा? किस अर्थ में है? कौन सा अर्थ में? युगपद। आगे बात करते हैं सादृश्य। इसके अर्थ में ये भी हो भी गया था, सादृश्य। हाँ, ये भी पढ़ाया था। सादृश्य अर्थ में, सादृश्य अर्थ में वही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हरे सादृश्यम। क्या बन जाएगा? लौकिक विग्रह है जी। इधर लेके आएंगे, इसको हो जाएगा सा। और इधर क्या हो जाएगा? मूल पद हो जाएगा। क्या हमारा? कौन समास है? किस अर्थ में है? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये थोड़ा यहाँ पर उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, वो बड़े लेवल पे है। यूपी टीजीटी में कोई यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? जब हम बड़े स्तर की बात करेंगे, ठीक है, तब होगा अंतर। आगे बात करते हैं। नहीं आपको कि इसमें अंतर क्या है या बताया नहीं, बताएंगे वही जो आएगा, क्लियर? आगे बात करते हैं, क्योंकि नेट की तैयारी से टेट नहीं होता, टेट की तैयारी से नेट नहीं होता है, ठीक है? तो जो लेवल है वो लेवल के साथ चलेंगे, ज्यादा विद्वान नहीं। आगे कह रहे हैं हम संपत्ति अर्थ में। कौन सा अर्थ में? संपत्ति अर्थ में। आगे बात करते हैं, उदाहरण बोलिए। क्या है? छत्राणाम संपत्ति। संपत्ति देखिए, इसको इधर लेके आएंगे, क्या बनेगा? सा। क्या बनेगा? सा। और इधर क्या बनेगा? अरे मैंने गलत तो नहीं लिखा, तो क्या बन जाएगा? इसमें लग गई। सा छत्र, सा छत्रम, सा छत्रम। तो क्या बन जाएगा हमारा? कौन समास हो जाएगा? किस अर्थ में है ये? संपत्ति यानी एक क्षेत्र राज्य है, ठीक है? आगे देखिए, आगे बात करते हैं। देखिए आपके अर्थ में साकल्य अर्थ में। किस अर्थ में है? साकल्य अर्थ में है। साकल्य। आगे साकल्य मतलब होता है संपूर्ण, कुछ ना छोड़ा। झाड़ू लगाते हैं तो कुछ छोड़ते हैं? आगे उदाहरण बोलिए इसका। तृणम अपि अपरित्यज्य। अपरित्यज्य। ऐसे देखते हैं, ठीक है? इसको देखेंगे और इसको लेके आएंगे, पहले क्या बन जाएगा? सा। इधर क्या लेके आएंगे? तृण। और आगे मां जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? कौन समास हो जाएगा? किस अर्थ में है? आगे देखिए, लास्ट प्रश्न है, ठीक है? 16 अर्थ 15 हो गए। आगे अब कौन सा है? अंत। अंत अर्थ में बोलिए, कौन सा आ जाएगा? अग्नि। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। पर्यंतम अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। नहीं तो लास्ट अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। आगे यानी अग्निकांड तक। आगे देखिए कैसा हो जाएगा? सा। अंदर का आ जाएगा अग्नि, बन जाएगा क्या? साग्नि। क्या बन जाएगा? साग्नि में कौन समास है? किस अर्थ में है? ठीक है, तो इस तरीके से अव्ययभाव समास के कितने उदाहरण पड़े? 16, जिसमें यथा के कितने अर्थ थे? 4। ठीक है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनपूर्व योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। यथा के हम लोगों ने पढ़े थे 4 अर्थ,
कौन कौन से थे? बीप्सा नहीं, योग्यता, बीप्सा, पदार्थवृत्ति और सादृश्य। क्लियर हो गया? आगे देखते। अब हम देखिए एक डायग्राम बना देंगे और आप लोग जो है बना लीजिए अपनी कॉपी पे। इससे काफी प्रश्न क्लियर होते हैं। जैसे विग्रह क्या होगा इसका, इसमें समास कौन सा है, किस अर्थ में है। ठीक है साथियों, तो देखिए ये है विग्रह, ये क्या है? विग्रह। ये क्या है? समस्त पद। इधर क्या है? अर्थ। तो ये समास का नाम। क्लियर? नोट कर लीजिए। पहला नंबर 1 आरव, क्या बन जाएगा? किस अर्थ में है? समास कौन सा हो जाएगा? बताओ भैया, क्या सही है जी? क्लियर है? इससे हमें एक चीज क्लियर हुई कि बताइए भैया इसका विग्रह क्या होगा? समस्त पद क्या हो जाएगा? किस अर्थ में हो जाएगा? और इससे आगे क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो कई प्रश्न पूछ सकता है, हो सकता है उसके मन में आ जाए क्या विग्रह पूछे, समस्त पद पूछे, किस अर्थ पूछे, या कौन समास। क्लियर? ऐसे ही पूछ सकता है, बोलता है। दूसरा बोलो तो क्या बन जाएगा? गंगाया समीपम। क्या हो जाएगा भैया? ऊपर। बोलो रहो भैया। उपगमन कौन सा अर्थ में है? समीप। जो यहाँ पे होगा वही हो जाएगा समीप। ये किस अर्थ में है? समास कौन सा हो जाएगा? आगे देखो। दूसरा तीसरा बोलो क्या? हाँ, तो मद्राणाम समृद्धि। नोट कर लेंगे, मद्राणाम समृद्धि। क्या बन जाएगा? सुमद्रम। हाँ है, नहीं अड़ा नहीं है। मद्रम सुमद्रम कौन सा अर्थ में है? समृद्धि। समास कौन सा जाएगा? तीसरा चौथा बोलो। यमुना नाम क्या आ जाएगा? व्यर्दी। क्या बन जाएगा? दुर्यमनम। कौन सा अर्थ में जाएगा? कोई कठिन है? क्लियर? आगे बोलिए। मस्का नाम क्या बन जाएगा? कौन समास हो जाएगा? समास का नाम क्या हो जाएगा? आगे बोलिए। मत्स्य क्या बन जाएगा? समास समास कौन सा जाएगा? दूसरा बोलिए। निद्रा संप्रति क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? किस अर्थ में है? असम। समास कौन सा जाएगा? दूसरा बोलो। हरि शब्द तो क्या बन जाएगा? हरि क्या बन जाएगा? इति हरि। क्लियर? कौन सा अर्थ में है? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ।
समास कौन सा हो जाएगा? आगे दूसरा बोलो। विष्णु यानी कि विष्णु पश्चात। आगे कौन सा हो जाएगा? अनु विष्णु कुछ नहीं लगाएंगे। किस अर्थ में है? आगे बोलिए। रूपस्य योग्यम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किस अर्थ में है? यथा के वेद है ये, ठीक है। यथा के कौन सा समास हो जाएगा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्यारह नहीं है, उसी में कहा है। योग्यता हो गया। अब देखिए योग्यता के बाद क्या है? तो 3 पे कौन सा? चौथा। इसके बाद कौन सा नंबर है? 11 के बाद 12। 10 नंबर पे था। 10 पे था। 11 फिर 12 13 14 15 16। ठीक है। अब बताइए दूसरा नंबर क्या है? दीप्सा। क्या हो जाएगा? अर्थम प्रति। क्या बन जाएगा? प्रत्यर्थम। क्या बन जाएगा? प्रत्यर्थम। बताओ किस अर्थ में है ये? दीप्सा। और दीप्सा के आगे किसका है? यथा है। ठीक है। समास कौन सा जाएगा? दूसरा बोलिए। शरत शक्ति शक्तिम अनतिक्रम। ठीक है। इसके क्या बन जाएगा? यथा शक्ति। किस अर्थ में है ये? अनति क्रम में। और कौन सा किसका वेद है ये? क्लियर। आगे देखिए दूसरा कौन सा है? क्या है? हाँ, हरे सादृश्यम। क्या बन जाएगा? सारी। इधर कौन सा है? किस अर्थ में? सादृश्य। इसका वेद हो जाएगा। देखिए उधर क्या हो जाएगा? योग्यता में क्या हो जाएगा? योग्यता यथा का था, अनंतक्रम यथा का है, सादृश्य था का है। तो कितने हो गए? 4। कितने वेद हो गए? यथा कितने वेद हो गए? 4। आगे देखिए 12 नंबर पे समय समास कौन सा है? अभी को। आगे 11वां नंबर क्या कह रहा है? ज्येष्ठस्य आनु पूर्व वेद। क्या बन जाएगा? अनुज्येष्ठम। यहाँ किस अर्थ में है? पूर्वेण। ठीक है अर्थ में। अब भी वह समास हो जाएगा। आगे देखिए 12वां नंबर क्या है? चक्रेण युगपद। क्या बन जाएगा? सा चक्रम। कौन सा अर्थ में है? योगपद। समास कौन सा जाएगा? आगे बात करते हैं। हरे और क्या हो जाएगा? सादृश्यम। क्या बन जाएगा? सा किस अर्थ में है? सादृश्य। समास कौन सा जाएगा? आगे और बोलेंगे। छत्राणाम संपत्ति। क्या बन जाएगा? सा छत्रम।
संपन्न। समास किस अर्थ में है? संपत्ति अर्थ में। कौन सा अर्थ में? संपत्ति। समास कौन सा जाएगा? आगे कौन सा है? तृणम अपि अपरि त्यज्य। कौन सा अर्थ में हो जाएगा? तो देखिए सातरणम कर लीजिए। सातरणम कौन समास है? और किस अर्थ में है ये? शाकल। बड़ा सा छोटा? छोटा सा। साकल अर्थात संपूर्ण। आगे कौन सा समास हो जाएगा? आगे कौन सा है? अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। और अब क्या बन जाएगा? साग्नि किस अर्थ में है? किसमें? अंत अर्थ में। समास कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, पहले अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनपूर्व योगपद सादर संपत्ति साकल अंत वचनेषु। ये 16 अर्थों में अव्यय समास था। अब साथियों जो है ना कि विभक्ति अर्थ में क्या था? हमारा अधिहरित था। ठीक है। समीप अर्थ में क्या था? समीप अर्थ में आपका उपगंगम था। ठीक है। उसके बाद का अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि में सुमद्रम था। व्यर्थी में क्या था? दुर्योगनम था। अत्य में क्या था? हिमत से यानी अति हिमम। ठीक है। उसके बाद में क्या था? क्या था? अरे असंप्रति यानी कि निद्रा संप्रति ना युजते। फिर इति प्रकाश यानी इति हरि शब्द प्रादुर्भाव। फिर आता विष्णु पश्चात अनुविष्णु था। उसके बाद यथा के कितने थे भेद? 4। और 4 में से पहला था अनुरूपम। ठीक है। अनुरूपम। उसके ये भी था यथा का भेद। ठीक है। अर्थम अर्थम प्रति क्या हो जाएगा? प्रत्यर्थम। अव्यय समास है दीप्ता अर्थ में। यथा के देखिए कितने भेद हो गए? 4। 3 यहाँ, 1 पहले हो गया। ठीक है। तो अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम दीप्ता अर्थ में अव्यय समास। शक्ति अनर्थक्रम में यथा शक्ति अनर्थक्रम में अर्थ में अव्यय समास। ऐसे ही हरे सादृश्यम सारी समास कौन सा हो जाएगा? अव्यय किस अर्थ में? ऐसे ज्येष्ठ से अनपूर्व कौन समास हुआ? और ये क्या हो जाएगा? किस अर्थ में? कौन समास हो जाएगा? आप ही बोलो। चक्रण उपपद क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कौन समास हो जाएगा? हरे सादृश्य क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? चक्राणाम संवृत्ति क्या बन जाएगा? किस अर्थ में हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक। प्रणाम अपि अप्रत्यय जी कौन समास हो जाएगा? किस अर्थ में हो जाएगा? कौन समास हो जाएगा? आगे देखिए अग्नि ग्रंथ पर्यंतम क्या बन जाएगा? किस अर्थ में है? और ये कौन समास है? ये थे अव्यय समास के 16 अर्थ। साथियों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अव्यय समास के कुछ सूत्रों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करता है। कितने बजे देखिए।